हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो गाइस, कैसे हैं आप? आज हमारा नया नया स्टूडियो है, ठीक है। आपको दिया दिख रहा होगा, काफी सारी चीजें ऐसे चेंजेस दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो एक्चुअली पहले बात बता दूं आपको कि लास्ट क्लासेस मैंने कुछ रिकॉर्ड करके आपके लिए रखी थी, जो टाइम पे आनी थी, 2 दिन से नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि जो जिस सिस्टम में क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, सारी मैंने करके रखी थी। बस धीरे धीरे आपके पास पहुंचानी बाकी थी, तो वो सिस्टम क्रैश हो चुका है। अभी मुझे सारे क्लासेस जो है वो वापस से लेने पड़ेंगे। सो दैट इज वाई थोड़ा सा 2 दिन के लिए क्लासेस जो हुई है वो लेट हुई है, ठीक है। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं बिंदास तरीके से उसी स्पीड से उसी अंदाज से आपके क्लासेस समय के पहले खत्म कर दूंगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपको अभी एग्जाम में हैं वो सारे के सारे अगले 4 से 6 दिन में सारे के सारे डन करूं, ठीक है। मैं दिन रात उसी कामों में जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। बस निवाला यहाँ तक पहुंच ही गया था कि एक्चुअली कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो वो काफी हेवी लॉस हुआ था मेरे लिए। एक से एक से 1.5 दिन तक मैं थोड़ा सा ये था कि अभी करे तो करे क्या, ठीक है। कंटिन्यूअसली जो था पर्सन टेक्नीशियन, उसके पास जाना आना शुरू था, लेकिन वो बोले कि सर अभी देर इज नो चांस टू रिकवर योर डेटा। सो आई एम डिसाइडेड दैट कि हम आगे कहानी फिर से शुरू करेंगे, समझ में आया। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 2। पिछले क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे तरीके से कर लिया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें हम हमारे डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसी नाम के चैप्टर में ऑलरेडी थे, बराबर है क्या? जी हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डन कर लिया था। फॉर्मूले बेस्ड ये चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है और आपको धीरे धीरे हौले हौले बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम पास में आ चुकी है, आप क्लासेस टाइम तक 4 से 6 दिन में आपकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप पढ़ने की स्पीड बरकरार रखिए, पढ़ाई करने की स्पीड आपको बढ़ानी है, ठीक है। आइए जरा ये देखिए, जरा मैं आपको बता भी दूं कि देखो, ये क्वेश्चन नंबर मैंने सारे पढ़ा दिए थे ऑलरेडी। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो पिछले क्लास में हो गया था हमारा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी, ये देखो ये पढ़ाई हुई चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा दिया था, ये देखो सारी चीज पढ़ाई हुई थी। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑलरेडी, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शनि भगवान मेरे पीछे बहुत जोर से पड़े हुए थे, इसलिए सारी चीजें हुई होगी। व्हाट इज, जरा छोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस करेंगे, ठीक है। सारी बातें को वापस सीखने वाले हैं। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 के साथ शुरू करते हैं। ये सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था आपको। वापस एक बार मैं आपको समझाना शुरू कर देता हूँ, राइट। जी सर। बड़ा दुख हुआ सर सुन के। होता है बेटा, कभी कभी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो हम बिंदास रहेंगे। ऑप्शन एक ही है, रिस्टार्ट एंड गो अहेड। कुछ बातें मैं ऐसे ही रख देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक, 4 तक भी हो गया था। आई थिंक सो 5 6 भी हो गया था, ठीक है। नो इश्यू। हम वापस शुरू करेंगे। तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पार्ट नंबर आपका है 4, डन। आइए जरा, तो डिविडेंड पॉलिसी नाम का चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द डिटेल्स रिगार्डिंग द थ्री कंपनी, एक्चुअली थ्री नहीं ट्री कंपनी चाहिए था। ये ट्री कंपनी है, कंपनी का नाम ट्री दिया था, ये थ्री हो गया गलती से। एक्स आर गिवन बिलो, बराबर है। ये कंपनी एक्स है, वो 3 कंपनी हो, ट्री कंपनी हो, किसी की भी कंपनी हो, एक्चुअली ट्री नहीं, ये टी कंपनी चाहिए था। बुक वालों ने भी इसमें मिस्टेक करके रखी है। रिगार्डिंग द टी कंपनी एक्स, टीईए, टी कंपनी है ये एक्स, ठीक है। तो टी कंपनी एक्स का डेटा दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड के आपको क्या क्या दिया हुआ है, बोलता है रिटर्न ये 12% देते हैं, के मतलब कॉस्ट 10% है, और ई मतलब होता है अर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको देख के ये समझ में आगे होंगी बातें कि सर ये जो डेटा है, ये जो ई है, ये पर शेयर दिया हुआ है, मतलब ये एक शेयर की वैल्यू दी हुई है। ये अर्निंग पर शेयर दिया है, यानी कि ये जो है ये दिया है आपको ईपीएस, ठीक है। तो ये ईपीएस आपके सामने है, और कहता है आपको कंप्यूट करो द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स कंपनी अप्लाइंग वॉल्टर्स फॉर्मूला व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%, 20%, 40%, 80% एंड 100%। अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। बोलता है वॉल्टर्स फॉर्मूला लगा के हमको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकाल के दिखाओ। वैल्यू मतलब प्राइस निकाल के दिखाओ, जिसका हम फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्टर्स में। देखो जरा, हम वॉल्टर्स में फॉर्मूला लगाते हैं प्राइस का ही, ये देखिए।
ये जो वाटर का फॉर्मूला है, ये पी दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है पी, इसका मतलब ही प्राइस होता है, यानी कि वैल्यू होता है, बराबर है। तो इसी को हमको निकालना है, तो आइए जरा इसको फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे तो प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। एफएम में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग आपको कॉमन सेंस लगाना है, नथिंग एल्स। ठीक है। फॉर्मूला एक ही बताया है, उस फॉर्मूले को क्या क्या चाहिए और वो किस तरीके से निकलेगा, ये बस आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी और आप पुटिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर, सिर्फ इसी चैप्टर में, बराबर है। बाकी के जो चैप्टर्स है वो थोड़े से हेवी लेवल के हैं। ठीक है। चाहे आप बीकॉम आप 6 सेम में हो या चाहे आप एमकॉम सेकंड सेम में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो उसमें भी यही चीजें दी हुई है। ठीक है। आइए जरा, तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग सब लोग नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया है गिवन, क्या क्या चीजें गिवन दी हुई है। आर दिया हुआ है सर 12%। तो ये 12% में ना लिखते हुए आपको इसको 0.12 लिखना है, रुपीज के फॉर्म में लिखना है, ताकि फॉर्मूले हम अच्छे तरीके से यूज कर सकें। ओके सर। उसके बाद के ई दिया हुआ है 10%। के मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा आपने लाया है कहीं से, उसको कितनी कॉस्ट लगती है आपको, मतलब उसके अगेंस्ट में क्या कॉस्ट देना होता है। जैसे सेम एग्जांपल एक ले लूं मैं, कि आपके पास अगर मान लो लोन लेना है आपको, तो लोन लेने के लिए आपके पास तरह तरह के ऑप्शंस है। मान लो आप एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, बराबर है। ये तीनों बैंक ने आपको लोन ऑफर किया, सेम लोन है, लेकिन हर एक के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ईएमआई और इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग आएगा हर बैंक का, और जिसका सबसे कम इंटरेस्ट होगा उसी से आप लोन लोगे, तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर है। बात समझ में आई? जी सर। उसके बाद दिया है ई, ई मतलब होता है अर्निंग। ₹50 दिया है, ये ऑलरेडी, इसको दैट इज करके 0.5 मत करना, ये ऑलरेडी रुपीज के फॉर्म में है, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। अब हमको लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने से पहले आपको बोल रहा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। वैल्यू निकालो इक्विटी शेयर की, यानी कि प्राइस निकालो, बाय अप्लाइंग वॉल्टर्स फॉर्मूला, वॉल्टर्स फॉर्मूले को अप्लाई करके। लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो अलग अलग लेने हैं आपको, केसेस अलग अलग लेनी है, पहले 0% लेना है, फिर 20% लेना है, फिर 40% लेना है। तो अलग अलग इसमें हमको ये सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए जरा एक एक कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है वो ये रहेगी, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%। ये अभी भी सिस्टम मेरा बना नहीं है, ये मैंने दूसरे के इस पे सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। कोशिश यही है कि आपके एग्जाम तक के पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से आपका कवर हो जाए, दैट्स इट। क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, हमारे सबके साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ यानी कि स्ट्रिक्ट हो गई यूनिवर्सिटी, अच्छी बात है वो। ठीक है। पिछले बार से मई मई महीने तक एग्जाम होती थी, अभी अप्रैल में ही टाइम टेबल दे दिया। ठीक है। और वो भी बात रिजल्ट की भी आ गई कि जून तक रिजल्ट लग जाएगा। ठीक है। बात सही है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छी चीजें मेंटेन हो रही है, डिसिप्लिन मेंटेन हो रही है, तो और क्या चाहिए। ठीक है। थोड़ी सी हमारी आपकी मेहनत होगी या भागदौड़ होगी तो वो चलेगा, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए। चलिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, तो इस केस में हमको सबसे पहले फॉर्मूले में देख लो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। मैं ऐसे ही रफली फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन के ई प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के ई टू द होल अपॉन के। अब मेरे पास इसमें से क्या क्या चीजें है ऑलरेडी, देखो जरा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो सर के ई हमारे पास है, तो के ई को तीनों को पेंट कर दो, के ई तीनों मिल गए। यस सर। आर भी हमारे पास है और ई भी हमारे पास है। हमारे पास नहीं है तो वो है डी, तो डी को निकालना पड़ेगा। तो डी को किस तरीके से निकालेंगे सर? तो डी को निकालने के लिए आपको पे आउट रेशियो दिया है कि 0%। तो याद है मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया था आपको, कौन सा फॉर्मूला लिख के दिया था सर? ये वाला, ये देखो सर, ये दिख रहा है, डीपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू रेट। तो ये रेट मतलब ये आर वाला रेट नहीं है, आर मतलब रिटर्न होता है। ये जो फॉर्मूले में जो आर है ना, इसका मतलब रिटर्न होता है। और ये जो मैंने यहाँ लिख के दिया है, ये रेट लिख के दिया है, बराबर है। हाँ सर, तो दोनों में फर्क है। तो सिंपल सी बात है। अब देखो सर, फॉर्मूला तो सर याद नहीं है सर, तो देखो बेटा कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप अर्निंग करते हो ₹50, उसमें से 0% डिविडेंड देते हो,
डिविडेंड पे आउट रेशो यानी कि डिविडेंड पे करने का रेशो, क्या कितना प्रतिशत आप डिविडेंड देते हो, तो सर 0% हम डिविडेंड देते हैं। तो कितना डिविडेंड देते होगे, तो 0 रुपए देते होंगे। 50 रुपए की कमाई करते हो, 0% किसी को देते हो, तो कितना परसेंट पैसा किसी को देते हो, तो कुछ नहीं देते। बात समझ में आएगा, यस सर। तो इसी को हमको निकालना पड़ेगा डी को। तो डी को निकालने के लिए कॉमन सेंस का फॉर्मूला, अर्निंग या फिर ईपीएस बोलो इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 0% और ईपीएस दिया है ₹50। तो 50 का अगर 0% निकाले तो आंसर आएगा 0। बात समझ में आई क्या? तो अगर ऐसे से हम सारी बातें निकाल ले तो हमारे फॉर्मूले में जो चाहिए वो सब कुछ हमको मिल जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया डी इज इक्वल टू ₹0। यहां तक क्लियर? डी कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब अगर डी एक बार आपके पास 0 आ गया तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो वोल्टर का, तो लगाइए। बाय वोल्टर्स फॉर्मूला। तो वोल्टर का फॉर्मूला क्या है? तो वोल्टर का फॉर्मूला है सर, प्राइस इज इक्वल टू डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर। ये डी या डीपीएस दोनों एक ही है। डी अपॉन के ई प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के ई टू द होल पावर के ई, बराबर है? यस सर। तो डी आपके पास कितना है बताइए जरा। तो डी अभी अभी निकाला है हमने, तो डी हमारे पास 0 है। के ई हमारे पास कितना है, आइए जरा देखते के ई कितना है। तो के ई सर 0.10 है, प्लस रिटर्न हमारे पास 0.12 है, ई हमारे पास 50 है, डी हमारे पास 0 है। बात समझ में आई क्या? और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा के ई टू द होल डिवाइडेड बाय के। ओके जी, के क्यों लिखा, के की तो वैल्यू दिया है 0.10 और 0.10। बस अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, भले ही आपके पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, लेकिन आपने सारे मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो पेपर में, इतनों से भी आपको मार्क्स देने वाला नहीं है, आपको स्टेप्स मार्किंग रहने वाली है, ठीक है? यस सर। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 0 डिवाइड बाय 0.10, तो ये आ जाएगा 0। फिर लिखेंगे प्लस, अब इतना ऊपर का हिस्सा आप सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 0.12 इंटू पॉइंट वन टू इंटू 50, जैसे कि ये आएगा तो 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व किया, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया, जिसका आंसर आया 50। बाकी एज इट इज लिखा है। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले का। 0 प्लस 0.12 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 0.10 टू द होल डिवाइड बाय 0.10। 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 0.10, ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 0.10। 0 प्लस 60 डिवाइड बाय 0.10, तो ये हो जाएगा 600। तो देयर फोर द प्राइस ऑफ शेयर इज ₹600 एंड दिस इज योर आंसर। आपका आंसर कितना आ गया, 600। एकदम आसान है, कुछ भारी लगा? नहीं सर, मजा आ गया सर, समझ में आ गया। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर अगले इस पे चलते हैं। नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। फॉर्मूला जरूर याद करना है आपको। ये तो एक हो गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में देखो जरा, आपको अगला वाला क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको अगला वाला क्या कहता है, देखो जरा। ये 0% से हो गया, अब बोलता है कि सेम प्राइस निकाल दो अगर 20% डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो। अब बी वाला निकालेंगे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 20% है तो प्राइस क्या होगा। तो आ जाओ, पॉइंट नंबर बी।
व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 20%। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% है, तो क्या करेंगे? तो वो लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे सर, और क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो सारी सारी बातें हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक ही बार आपने ये सब चीजें लिख ली तो इनफ है, बराबर है। बस आपको निकालना होगा तो क्या, यहाँ पे डी निकालना होगा अलग से, क्योंकि अगर 0% डिविडेंड पे आउट रेशियो तो डी जीरो हो गया। लेकिन अभी जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 20% है, यानी कि आप अगर 50 रुपए अर्निंग करते हो तो उसका 20% आप डिविडेंड पे करते हो, बराबर है। 50 रुपए का 20% दूसरे को देते हो तो निकाल लो कितना होता है। तो ये तो बच्चा भी निकाल सकता है बेटा, कि ₹50 इंटू 20% तो 10 रुपए। 50 रुपए अगर अर्निंग हो रही है तो उसमें से 10 रुपए हम डिविडेंड पे करते हैं, बराबर है। तो ये हम निकाल लेंगे। तो डी इज इक्वल टू ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग है हमारी 50 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो है 20%, तो ये हो जाएगा ₹10। तो देयरफॉर जो डिविडेंड हम पे करने वाले हैं वो 10 रुपए पे करने वाले हैं। समझ में आ रहा है सबको? किसी को थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत होगी तो बेटा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ में आया क्या? मैं आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूंगा, ऐसे बिल्कुल टेंशन नहीं मत लो। ठीक है, लेकिन आपने अगर क्लास लगाया हुआ है या आपने क्लास देख रहे हो तो ये मेरी पूरी ड्यूटी है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई क्या? देखो अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि ये डिविडेंड ये ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, वॉल्टर्स का फॉर्मूला आया तो आया कैसे, ठीक है, उसके मीनिंग क्या है, ये भी सारी चीजें आपको बता सकता हूँ मैं। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज पूछते हैं, ठीक है। और ये सारी बातें अगर हम करते बैठेंगे तो हमारा सिलेबस काफी लंबा हो जाएगा, जिसका हमको अभी कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? क्लियर है? नहीं तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं इसको और डिटेल में बता सकता हूँ कि ये डिविडेंड ऐसे क्यों निकलता है, वॉल्टर का फॉर्मूला इनोवेट हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सारी बातें भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी हमको बीकॉम लेवल पे या एमकॉम लेवल पे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जी हाँ, ठीक है। और हाँ, एमकॉम या बीकॉम जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ये सारे चैप्टर आपको सेम नहीं है। नहीं तो बीकॉम वाले बच्चे सोचते हैं कि मैं बीकॉम में तो एफएम पढ़ लिया हूँ, एमकॉम में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, एमकॉम वाले को एक ही चैप्टर ऐसा है जो सिमिलर है आपको, बाकी अलग अलग चैप्टर्स है। समझ में आया क्या? समझ में आया सर? चलिए, तो यहाँ पे अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% आता है तो हमारा जो डी आता है वो कितना आता है, ₹10 आता है। डन। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा वोल्टर्स फॉर्मूला लगेगा, और वोल्टर्स फॉर्मूले से हमारा निकलेगा वैल्यू। तो वोल्टर फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू डी अपॉन के ई प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के ई टू द होल अपॉन के। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, शायद मैंने पिछले क्लास में बताया कि नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये पहले तो बताया है, लेकिन वो क्लास आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची पता नहीं। वापस बता देता हूँ कि एफएम के जो भी आप फॉर्मूलेस यहाँ पे आ रहे हैं, ये छोटे छोटे भी फॉर्मूलेस अगर आ रहे हैं तो उसको आप एक शीट पे लिखिए, एक शीट पे अच्छे से लिखिए, चैप्टर का हेडिंग डालिए डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसी, और उसके बाद इसमें जितने भी फॉर्मूलेस हम आएंगे वो सारे के सारे आप नोट डाउन कीजिए उस एक पेज पर, उसको डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। तो एग्जाम में फॉर्मूला भी याद आ गया तो बहुत बड़ी बात है, उससे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डन? यस सर। चलिए, अब हमारे पास जो पूछा है वो क्या क्या पूछा है, तो सारी बातें पूछी है। डी हमारे पास 10 आया हुआ है, तो प्राइस इज इक्वल टू 10 अपॉन के ई हमारे पास 0.10 है, प्लस रिटर्न हमारे पास 0.12 है, ई हमारे पास 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.10 टू द होल डिवाइड बाय 0.10। 10 डिवाइड बाय 0.10, ये हो जाएगा 100, प्लस 0.12 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10। इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये आता है 100 प्लस 0.12 इंटू 40 डिवाइड बाय 0.10, तो ये आएगा 48 डिवाइडेड बाय 0.10,
और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 100 प्लस 480 विच इज ₹580। तो देयर फोर आपका जो प्राइस है वो हो जाएगा ₹580 का। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखिए, वॉल्टर का ये कहना था कि जैसे जैसे आप डिविडेंड बांटोगे तो प्राइस आपके शेयर का चेंज होते जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे कहानी सही हुई। कैसे सही हुई? तो ये देखो, जैसे ही हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% रखा था, यानी कि हम एक भी रुपया डिविडेंड नहीं बांट रहे थे, तो हमारे जो शेयर का वैल्यू था, वो प्राइस था, वो कितना था सर? ₹600 का था हमारा शेयर। और जैसे ही हमने अभी कंडीशन लाई कि हम 20% डिविडेंड बांटेंगे, यानी कि डिविडेंड हम पे करते हैं ₹10, तो हमारे शेयर की वैल्यू जो है, प्राइस जो है, वो क्या हो गई है? कम हो गई है। बात समझ में आई क्या? 580 पे आ गए। बराबर है? बात समझ में आ गई? जी सर। तीसरा वाला केस हम देखेंगे, लेकिन पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। या तीसरा वाला ये नोट डाउन कीजिए, इसके बाद तीसरा वाला केस आप खुद सॉल्व करके देखिए। ठीक है, लिखो इसको। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं सर, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक्चुअली मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ था, बस ये मैंने लिख के रखा है, मैं समझा के ऐसे ही देता हूँ आपको। अब तीसरा केस क्या बोलता है आपको? व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो फिर क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो डिविडेंड 40% अगर है तो फिर कैसे करेंगे? तो सर, ये 40% यहाँ पे दिया हुआ है, ये ₹50 पे निकलेगा, तो 50 के 40% यानी कितना हो जाते हैं? ₹20 हो जाते हैं। तो ₹20 के हिसाब से फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कीजिए। देखिए, अभी यहाँ पे भी क्या हुआ कि यहाँ पे भी डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा दिया गया। पहले हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना लिए थे? 20%। अब इस केस में लिए 40%। तो ऑब्वियसली बात है, जो प्राइस होने वाला था वो क्या होने वाला था? कम होने वाला था। तो ये देखो, प्राइस कम हो गया शेयर का। कितना आया? 560 आया। बराबर है? डन। ठीक इसी प्रकार से डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 80% लेंगे तो प्राइस और कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, 80% डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि अगर अर्निंग 50% है तो आप उसमें से 40% क्या कर रहे हो? डिविडेंड पे कर रहे हो। डन। तो इस हिसाब से आप वोल्टर्स फॉर्मूला से जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 520 आएगा। बराबर है? तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट, ताकि हम अगला क्वेश्चन करने के लिए एकदम रेडी हो जाए। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन सर। अब एक ही कहानी बची है, वो है 100% वाली। तो ये जो 100% वाली कहानी है ना, ये जो 100% वाली कहानी है, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, तो ये 100 लास्ट क्लास में भी मैंने इसको होमवर्क दिया था, जो आपका पहला रिकॉर्डिंग था। ये आपको रहने वाला है होमवर्क। आप इसको होमवर्क करके आएंगे। डन। 100% मतलब 50 में से 50 आप दे रहे हो डिविडेंड। ठीक है, तो आपके पास कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, तो देख लो प्राइस कितना आ जाता है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हुआ डन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंपनी जेड इज गिवन बिलो। इसमें भी सेम चीजें दी हुई है, रेट दिया हुआ है, केई दिया हुआ है, और अर्निंग दिया हुआ है आपको ₹50। बराबर है? बोलता है यहाँ पे भी वही पूछा है आपसे कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी, द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी अप्लाइंग द वॉल्टर्स फॉर्मूला। वॉल्टर्स फॉर्मूला अप्लाई करके आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालिए। मतलब सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, बस वैल्यूज चेंज है, दूसरा कुछ नहीं। तो एज ए प्रैक्टिस हम ये क्वेश्चन यहाँ पे डन कर लेंगे। चलो चलो, ध्यान दीजिए। तो पहले बोलता है डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 0% हुआ तो क्या करेंगे? तो आ जाओ, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे? देखो जरा, ये आंसर नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है। बराबर है? ठीक है, ये एक्चुअली इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने पिछले क्लासेस में ये पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो ये आपको हेल्पफुल है कहीं ना कहीं, तो हमको थोड़ा सा समय बचाना पड़ेगा बेटा, है या नहीं? जी हाँ। तो पूरा क्वेश्चन सेम है, बस मैंने आपको फिर से सॉल्व करके दिया था। कुछ बच्चे होशियार हो गए,
या कुछ बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा तो वो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो के ई कितना दिया हुआ आपको 10%, 10% को 10% ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं 0.10। ठीक उसी प्रकार से रेट दिया हुआ है 10%, तो उसको हम क्या लिखते हैं 0.10 लिखेंगे, बराबर है। अर्निंग हमारे पास दिया हुआ है 50 रुपीज पर शेयर, एक शेयर का हम 50 रुपए अर्न करते हैं। यस सर। और उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 0% है तो बताइए वैल्यू क्या होगा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% यानी कि हम कुछ भी डिविडेंड पे नहीं कर रहे, 0 रुपीज का डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो वॉल्टर्स फॉर्मूला लगाओ और सारी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालिए। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 500 रुपीज, बराबर है, पक्का। उसके बाद क्या होगा अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 20% होगा तो क्या होगा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 20% है तो 50 रुपीज का 20% यानी 10 रुपए आप डिविडेंड बांट रहे हो। आप डिविडेंड जो बांट रहे हो वो कितना बांट रहे हो 10 रुपीज। तो अगर 10 रुपए आप डिविडेंड बांटते हो तो फिर आपका शेयर का वैल्यू क्या होगा, सेम टू सेम पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। वॉल्टर फॉर्मूला लगाया है, सॉल्व करने पे आंसर आया 400। तो जो प्राइस आता है वो आता है 400 इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इंक्रीज बाय 20%। ओके। तो यहाँ क्या नोटिस हो रहा है, जैसे जैसे हम डिविडेंड बांटते जा रहे हैं, डिविडेंड के पे आउट रेशियो बढ़ाते जा रहे हैं, प्राइस शेयर का क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, बराबर है। अब ये ना हेल्पफुल होता है बहुत फाइनेंस मैनेजर को, इसी में मदद आती है कि अगर इस कैटेगरी अगर ये स्ट्रेटेजी लगा के वर्टस फॉर्मूला लगा के अगर ये पता चल गया कि अगर मैं 20% डिविडेंड बांटूंगा तो मेरे कंपनी का जो वैल्यू है शेयर का वो कितना रहेगा। 500 रुपये पहले था, अभी जो अगर 20% अगर डिविडेंड बांट देता हूँ तो 100 रुपीज से वैल्यू कम हो जाएगी। देन फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करते हैं कि हमको डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना है। बात समझ में आई क्या। जी सर। यही तो फाइनेंस मैनेजर के लिए चैलेंजिंग चीज होती है। डिविडेंड बांटेंगे तो शेयर का वैल्यू कम होगा, और अगर मार्केट में शेयर का प्राइस कम हो रहा है किसी कंपनी का तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। बात समझ में आई। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फटाफट पैसे निकाल देते हैं। डन। आप ही सोचो, शेयर मार्केट अगर आप थोड़ा बहुत चलाते होंगे या कोई कोई इन्वेस्ट भी करता होगा तो आप ही सोचो थोड़ा सा कि देखो कि शेयर मार्केट में जिस कंपनी के शेयर की प्राइस गिर जाती है, आप उसमें अगर पैसे डाल रहे हो तो आपको डर लगता है या फिर आप उसके शेयर खरीद लेते हो क्योंकि वो सस्ता हो गया। समझ में आया क्या। जी हाँ, फिर उसके आगे शेयर की वैल्यू बढ़ने की आप प्रतीक्षा करते हो, बस वही है। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 40% है तो आंसर क्या होगा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 40% है मतलब मेरा जो डी है वो कितना आ जाएगा 20 रुपीज। ठीक है जी। तो 20 रुपीज ही आ गया डी। अब करेंगे आगे कहानी शुरू। वोल्टर्स फॉर्मूला लगा के फिर से इसको नोट डाउन कीजिए, और वोल्टर्स फॉर्मूला लगा के आप इसको नोट डाउन करेंगे तो प्राइस आ जाएगा 500 रुपीज। ठीक है। एक सेकेंड जरा, 500 रुपीज प्राइस कैसे आया। आई एम चेकिंग इट। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। रुको जरा। 0% डिविडेंड बांटेंगे फिर भी 500 रुपीज आ रहा है, और कुछ ना बांटेंगे 40% बांटेंगे तो कम आना चाहिए, ऐसे कैसे हो रहा है। एक सेकेंड मैं इसके वैल्यूएशन चेक कर लेता हूँ। ये तो सही है। दूसरा वाला। हो गड़बड़ मिल गई। यहाँ पे हमने जो डिविडेंड है वो है 10 रुपीज का और लिया है यहाँ पे 20 रुपीज। देख, दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो गलती मिल गई। भगवान ने इसीलिए बोला होगा कि बेटा ये लेक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक है, दोबारा रिकॉर्ड करिए। ठीक है। तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे निकलेगी 20। ठीक है। यस। नाउ एवरीथिंग इज राइट। 20 कैसे लिखेंगे बड़बक। 40 रुपीज आएंगे। 10 डिवाइड बाय 0.10 विच इज 100। 0.10 इंटू 40 डिवाइड बाय 0.10 डिवाइड बाय 0.10 विच इज 400। तो यहाँ पे भी तो हमने गड़बड़ नहीं की है।
यहाँ पे भी आंसर 500 ही आ रहा है। असंभव। रिटर्न हमारा इस केस में कितना है? एक सेकंड चलो। रिटर्न हमारा तो 10% ही है। एक सेकंड में चेक करके बता रहा हूँ आपको। सही है, सही है, सही है। मतलब यहाँ पे रिटर्न ऐसा है, कुछ इस तरीके से रिटर्न है कि कॉस्ट के इक्वल रिटर्न है। ये देखो, जितना हमको कॉस्ट लग रहा है उतना ही हमको रिटर्न भी प्राप्त हो रहा है। इसके कारण अगर आप डिविडेंड 0% बांटोगे तो भी शेयर का प्राइस क्या आएगा? 500। और अगर 20% भी बांटोगे तो भी क्या आएगा? 500 ही आएगा। मतलब इस केस में आप 20% डिविडेंड बांट सकते हो, जिससे आपके शेयर के प्राइस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फाइनेंस मैनेजर ठीक इसी तरीके की केसेस को ढूंढने में लगे रहता है कि जहां हम डिविडेंड भी बांधे, मतलब हमारा काम भी हो जाए। मतलब वो बोलते हैं ना कि सांप भी क्या बोलते हैं उसको, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ तो भी कहावत है, ठीक है। तो वही है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% है, दे दो 20%, यानी 10 रुपए डिविडेंड भी बांटो और जिससे हमारे शेयर का प्राइस भी चेंज ना हो। ठीक है। फिर अगर 40% आया तो फिर क्या करेंगे सर? तो वो कहानी यहाँ पे आ गई। 40% आया तो फिर क्या करेंगे? तो इस केस में भी जो आंसर आएगा वो आएगा 500 ही, बिकॉज 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 कि जो हमारा केई है, कॉस्ट है, उतना ही रिटर्न है। जितना खर्चा लग रहा है उतना ही रिटर्न लग रहा है, तो फिर चेंजेस तो आने वाले ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आपका वोल्टर्स फॉर्मूला हो गया। डन। तो मैंने तीन ही चीजें करके दी है, और बाकी की दो आपको होमवर्क है। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैंने 0% से करके दिखाया है, 20 भी हो गया, 40 भी हो गया, तो 80 और 100 ये आपको दोनों को होमवर्क है। आंसर 500 ही आएगा। डन। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। सर ई का नोट डाउन करें, रुको जरा। आंसर नंबर ये हो गया 3 आपका। अरे सर ये तो बड़ा ही आसान है। अरे बेटा बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है, डोंट वरी। बस आप सही समय पे वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। देख देख कर लिखने से अच्छा पहले खुद से सॉल्व करके देखो। जितना खुद से सॉल्व करके देखोगे, कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ते चली जाएगी। ओके जी सर, मजा आ गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? अ कंपनी अर्न्स ₹5 पर शेयर। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको अलग से देके रखी थी क्वेश्चन नंबर 3 तक। एवरीथिंग इज गिवन सेपरेटली, बराबर है। बट अभी से, जैसे देखो यहाँ इस क्वेश्चन में रेट अलग करके दिया था, के अलग करके दिया था, अर्निंग अलग करके दी थी। अब ऐसा रेडीमेड क्वेश्चन तो आएगा नहीं पेपर में, बराबर है। पेपर आएगा आपको सेंटेंस के फॉर्म में, क्वेश्चन आएगा सेंटेंस के फॉर्म में या मिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें से के कौन सा, ईपीएस कौन सा और रेट कौन सा, ये सारी बातें आपको सेपरेट ढूंढ के निकालनी होगी क्वेश्चन में से। तो देखो यहाँ से वही काम करना है। कंपनी अर्न, अर्न कर रही मतलब अर्निंग हो रही है। ₹5 पर शेयर मतलब क्या ये अर्निंग पर शेयर हो गया? जी सर। मतलब क्या हमारे पास ईपीएस आ गया? यस आ गया ₹5। ईपीएस मतलब ई आ गया, बराबर है जी सर। इट इज कैपिटलाइज्ड एट रेट ऑफ 10%। इसके ऊपर कैपिटलाइज होता रहता है, मतलब ये कॉस्ट लगती जाती है हमको, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी के 10%। ये जो हो गया आपका, ये हो गया के, ये हो गया ईपीएस। उसके बाद आगे बोल रहे हैं एंड हैज अ रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है सर ऑन इन्वेस्टमेंट 16%। तो ये सर ये हो गया मेरा और 16%। उसके बाद कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर्स मॉडल व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर
क्या होगी एक शेयर की वैल्यू। तो हमको पर शेयर की प्राइस पूछी गई है एट 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो, और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? डिविडेंड पे आउट रेशियो भी दिया हुआ है 50%। यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर दिया है तो उससे मैं डिविडेंड इन रुपीज निकाल सकता हूँ क्या? जी सर निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? तो डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग पर शेयर है 5 रुपए, उसका 50%, तो निकाल लो। 5 इंटू 50% का बटन, तो 2.5 रुपीज, रुपीज 2.5। ठीक है, तो ये आ गया रुपीज 2.5। तो ये आ गया डी आपका। तो एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सभी चीज आपको दी हुई है। ईपीएस दिया हुआ है, केई दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और डी भी अभी मैंने निकाल के दे दिया। ठीक है, तो क्या करना है? बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते। देखो, ये आंसर नंबर 4 रहा। इस सिचुएशन में सारी चीजें मैंने आपको दे के रखी हुई है, जो हमने वहां वर्किंग की वही वर्किंग यहाँ पे भी की हुई है, बराबर है। और ई दिया हुआ है रुपीज 5, के ई दिया है 10% यानी 0.10, आर दिया है 16% यानी 0.16, और डी निकाला हमने 2.5, जैसा यहाँ पे निकाला था, बराबर है। जैसा ये निकाला था वैसा सेम टू सेम यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है। वोल्टर्स फॉर्मूला लगाइए और आपका वैल्यू निकल आएगा 65 रुपीज, बराबर है। तो ये वैल्यू आ गया 65 रुपीज का। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, और कुछ पूछा था क्या? हाँ जी, यहाँ पे इतना और पूछा है कि इज दिस ऑप्टिमम पे आउट अकॉर्डिंग टू द वोल्टर्स। क्या ये पे आउट ऑप्टिमम है? मतलब क्या हमने इतना पे आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जब आपको पे आउट करना है नहीं करना है तो आपको मैंने कंडीशन सिखाए थे ये वाले, ये वाली मैंने आपको कंडीशन सिखाए थे, अगर आपको याद होगा। कहाँ गए? ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशंस आपको तीनों की सिखाया था। नाउ यू हैव टू चेक दीज 3 कंडीशंस इन क्वेश्चन। आपको इन तीनों में से कौन सी कंडीशन लग रही है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में देखिए, हमारे क्वेश्चन में रेट क्या है 16% और कॉस्ट क्या है 10%। मतलब हमारे पास जो रेट है वो है 16%, और कॉस्ट मतलब की जो है वो है 10%, यानी रेट ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट कम है, मतलब ये इस सिचुएशन में आ रहा है। ठीक है, तो जो आ रहा है वो ये आ रहा है, फर्स्ट वाला सिचुएशन आ रहा है। तो इस केस में क्या था? डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%। अगर आपका रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट कम लग रहा है आपको, तो भाई साहब डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होना चाहिए वो 0% होना चाहिए। लेकिन क्या आपने इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% लिया है? तो सर हमने तो इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो जो लिया है वो कितना लिया है? तो 50% लिया है सर। ये देखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है? 50% लिया है। तो क्या ये ऑप्टिमल है? आंसर इज नो। तो इसका एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा हमको। इसका क्या लिखना पड़ेगा? एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। क्या कंक्लूजन लिखते हैं? छोटा सा कंक्लूजन ऐसा लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन दिस इज नॉट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एज रिटर्न इज ग्रेटर देन की, मतलब रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से। ठीक है, एंड इन दिस केस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 0%। इज 0%, और इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? 0% होना चाहिए। आपको तो 50% है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा, बराबर है। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, आगे वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर 0% से अगर आप देखो, अब आपका क्या है? रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट कम लग रही है, मतलब आप रिटर्न बहुत अच्छा दे रहे हो और आपको कॉस्ट कम लग रही है। तो इस केस में भाई साहब आप डिविडेंड बांटो ही मत। और आपने डिविडेंड बांट दिया, कितना डिविडेंड बांट दिया आपने? तो सर हमने 2.5 रुपये डिविडेंड बांट दिया, यानी कि 50% अर्निंग का 50% लोगों में बांट दिया।
तो जिससे आपके शेयर की वैल्यू कम हो गई। अब जिसको ये करना है, ये जानना है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, तो वो आप डीपीआर मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो को 0% लेकर आप कैलकुलेट कर सकते हो वॉल्टर फॉर्मूला लगा के। जो भी आंसर आएगा वो आपका ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर होगा। ठीक है, लेकिन उसको हमको क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमको सिर्फ इतना ही पूछा है, तो हम इतना ही आंसर करेंगे। लेकिन जिसको जानना है कि सर 65 वैल्यू तो कम हो गई शेयर की, क्योंकि हमने डिविडेंड पे किया है, तो अगर डिविडेंड नहीं पे करते यानी 0% डिविडेंड पे करते तो शेयर की वैल्यू क्या होती, तो वापस वॉल्टर फॉर्मूला लगाओ और निकाल लो। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसको भी आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। अब बाकी की चर्चा जो करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो बरकरार रहेगा, जो सीक्वेंस चल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही है। वापस बता रहा हूँ कि जिन जिन बच्चों को क्लास लगानी है तो ये क्वेश्चन की नोट्स उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब पे पार्ट नंबर 4 है, आपका क्लास नंबर 4 है। इसके बाद वाली जो क्लास आएगी वो यूट्यूब पे लास्ट क्लास होगी, उसके बाद एप्लीकेशन में ये शुरू हो जाएगी। ठीक है क्या? अभी भी जिसको सब्सक्रिप्शन खरीदना है वो जाके खरीद सकता है, अभी भी ये क्लास वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।